बोले महाराज आप कह रहे हो सुनाऊंगा, सो मैं तो बैठा हूँ सुनने को। मेरी लालसा, मेरी इच्छा सबसे ज्यादा तो कृष्ण कथा सुनने में ही है। बोले सुनो राजन, जब तक राम कथा इंसान नहीं सुनता तो कृष्ण कथा उसके समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि राम जी ने जो किया उसे करो, राम जी के किए को करो और कृष्ण जी के कहे हुए को करो। बोले समझे नहीं? बोले देखिए, रामचंद्र जी जब चारों भैया प्रगटे तो प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। सुबह उनका नियम था, जब उठते तो अपने माता पिता गुरुजनों को, बड़ों को प्रणाम करते थे। और कन्हैया जी जब पैदा हुए 5-6 दिन के थे, सब पूतना मौसी आ गई थी मारने के लिए। तो बताइए 5-6 दिन का बच्चा एक मच्छर नहीं मार सकता, हाँ? पूतना को कैसे मारेगा? इसलिए बोले राम जी के किए हुए को करो और कृष्ण जी के कहे हुए को करो। इसलिए राजन, मैं बहुत ही सूक्ष्म तरीके से राम कथा सुनाऊंगा, आप दर्शन करिए। राजा ने कहा ठीक है महाराज। आज सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सूक्ष्म रूप से राम कथा का दर्शन कराया। बोले एक अयोध्या के राजा थे, और देखिए तनिक दर्शन संक्षिप्त में ही हम लोग भी करेंगे क्योंकि टाइम कम है, और अगर कथा में जाएंगे सो वहीं के वहीं रह जाएंगे, क्योंकि ये प्रभु की कथा है, इसका कोई अंत ना तो था, ना है और ना ही होगा, इसका पार कोई नहीं पाया। ये 7 दिन की कथा होती है। सब कहते हैं हमने तो कथा सुनी 7 दिन की हुई थी। सत्य बात तो ये है, 7 दिन तो क्या, 7 जन्मों में इस कथा को कोई पूर्ण नहीं कर सकता। ये परमात्मा की वो अमर कथा है। आज सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ 3 रानियां थी, उनके 3 ब्याह हुए, लेकिन पुत्र एक भी नहीं, संतान एक भी नहीं। आज राजा बड़े उदास हैं और एकांत में बैठे हुए रो रहे हैं। इसलिए क्योंकि उन्हें अंधी अंधा का श्राप याद में आ गया। अंधी अंधा जानते हो? श्रवण कुमार के माता और पिता। अंधे माता पिता श्रवण पानी पिला, एक भजन गाया करती है ना मैया। हाँ, बोले बता भला, उन्होंने मुझे श्राप दिया तो मुझे ये लगता है कि उनका श्राप भी खाली हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने श्राप दिया था कि जिस प्रकार से पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके हम अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तू भी एक दिन अपने पुत्र वियोग में प्राणों को त्यागेगा। इसलिए मेरे तो पुत्र अब तक हुआ नहीं, तो ऐसा तो नहीं कहीं उनका श्राप भी झूठा हो जाए। आज इस प्रकार जब रो रहे थे तो अपने आप उनके अंदर से भाव जगा कि क्यों ना मैं अपने गुरुजनों के पास जाऊं और इस कथा को बताऊं। आज राजा दशरथ पहुंचे अपने गुरुदेव के पास और उनके चरणों में बैठ करके रोने लगे। बोले गुरुदेव, आज ऐसी ऐसी बात है, मैं बहुत दुखी हूँ। आज तो मैं उस श्राप को ही सोच करके रो रहा था कि लगता है वो श्राप भी झूठा हो जाएगा। मेरे अब तक कोई पुत्र यानी कोई संतान है ही नहीं। उनके गुरुदेव ने कहा राजन आप चिंता मत करो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ, आपके यहाँ संतान अवश्य पैदा होगी। आज राजा दशरथ ने अपने गुरुदेव के आज्ञानुसार पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ पुरुष भगवान अपने हाथों में खीर का कटोरा लेकर प्रगटे हवन कुंड से। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए ये देख करके, गुरुजन भी सब बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव अब मैं क्या करूं? बोले इस खीर को लो और रानियों को बांट दो। आज राजा गए और कौशल्या को खीर दे करके बोले कि आधी आप ले लो, आधी कैकेयी को। सुमित्रा का नाम नहीं आया इसमें। देखिए पहले आपस में बड़ा प्रेम रहता था, राजा ने एक को दे दिया तो ये मानो कि तीनों को मिल गया। आज आधा आधा करके कौशल्या और कैकेयी ने लिया, लेकिन आधे में से आधा कौशल्या ने, आधे में से आधा कैकेयी ने किसको दिया? सुमित्रा को। इसलिए
आगे चल करके उनके दो पुत्र होते हैं ना, हाँ, दोनों बहनों का आशीर्वाद है। आज धीरे धीरे समय हुआ, राजा को पता चला कि जैसे अब हमारे यहाँ भी पुत्र प्रकट होंगे। देखिए भगवान वो सारी लीलाएं करते हैं जिससे लगे कि हाँ पुत्र होने वाला है, लेकिन सच्चाई तो ये भगवान कभी भी जन्म तो लेते ही नहीं, अवतार लेते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं। आज चैत्र मास का महीना है, नवमी तिथि है, दिन के ठीक 12 बजे आज कौशल्या के कक्ष में भगवान प्रकट हुए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जैसे भगवान को कौशल्या ने देखा तो हाथ जोड़ करके रह गई। बोले प्रभु आप विराजे हैं? बोले हाँ मैया, आपने ही तो कहा था कि आपके जैसा पुत्र चाहिए, अब मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ से लाऊं? तो मुझे ही आना पड़ा, मैं आ गया। लो मैया, आप मुझे बेटा कहो, मैं आपको मैया कहूँ, हो गया काम? बोले नहीं, ऐसा नहीं, मैंने तो पुत्र बन करके आने के लिए कहा था, आप तो पिताजी बन के विराजे हैं, इसलिए प्रभु आप छोटे हो जाइए और पुत्र का सुख दीजिए। आज भगवान ने कहा तो ठीक है मैया। आज भगवान छोटे से बालक बन गए। बोले मैया अब द्वार खोलो, पूरे अयोध्यावासी देखने के लिए, दर्शन करने के लिए सब उत्साहित हैं। मैया बोली ऐसे थोड़ी ना द्वार खोलूंगी, पहले रो तो सही। बोले जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो मैं द्वार खोलूं कैसे? आज भगवान ने जैसे जैसे मैया कहती गई, भगवान ने वो सारी इच्छाएं माँ की पूर्ण करी। भगवान ने रुदन चालू कर दिया। माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजहु तो यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुने वचन सुजाना रोदन थाना मुझे बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावहि हरिपद पावै, सेना परहि सुर भूपा। इस प्रकार से भगवान ने, मैया ने जैसे जैसे कहा, भगवान ने छोटा रूप धारण किया, रुदन चालू किया। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, गोदी में लिया और द्वार खोला। आज राजा दशरथ अपनी सभा में हैं, दरबार में हैं, और जैसे दासी पहुंची, महाराज बधाई हो। महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। बोले क्या हुआ? बोले महाराज महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए, तुरंत अपने मोतियों की माला दासी को दे दी। इतने में दूसरी दासी भागी भागी गई, महाराज कैकेयी महारानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। महाराज बड़े प्रसन्न। इतने में दूसरी दासी गई, महाराज सुमित्रा महारानी ने 2-2 पुत्रों को जन्म दिया है। अब तो महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं। चारों पुत्रों की जन्म का समाचार सुनकर के राजा बड़े प्रसन्न हुए और पूरी अयोध्या में बधाई बजने लगी। बड़े प्रसन्न हुए अवधवासी। धीरे धीरे ये लीला देखिए, इस कथा में ज्यादा अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। ये परमात्मा का चरित्र है, जितना घुसो उतना ही मन लगने लगता है। आज धीरे धीरे ये चारों भैया का नामकरण हुआ। इनके नाम रखे गुरुजनों ने, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये थोड़ा बड़े हुए, इनका विद्या अध्ययन का भी कार्य संपन्न हुआ। इसके बाद गुरुदेव आते हैं, कहते हैं राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो। विश्वामित्र जी बोले क्यों? बोले हमारी सुरक्षा करेंगे। सब जानते हैं शायद भर राम कथा को, इसलिए थोड़ा थोड़ा दर्शन करेंगे। आज दशरथ जी ना चाहते हुए भी गुरु की आज्ञा ना टाल सके और राम और लक्ष्मण को भेज दिया। किसके साथ? गुरुदेव के साथ में। आज राम और लक्ष्मण ने गुरुदेव की खूब
रक्षा करी, जो उनके यज्ञ में तप में बाधा पहुंचाते थे राक्षस।